भारत सरकार ने 29 उलझे हुए कानूनों को बदल करके 4 नए कानूनों में लागू कर दिया है। सबसे पहला बात होती है वेतन की, जिसमें जो है अब आप चाहे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आपको सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेजेस जो है मिलेगा, यानी कि कंपनी को उतना वेतन देना ही होगा। स्किल्ड के लिए न्यूनतम वेतन लागू होगा, सेमी स्किल्ड के लिए अलग और अनस्किल्ड के लिए अलग, यानी कि और हाई स्किल्ड के लिए भी अलग होगा। यानी कि यदि इस कैटेगरी के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो उसे सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन देना ही होगा। पहली बार गिग वर्कर्स यानी कि स्विगी, जोमेटो जैसे कंपनियों में काम करने वाले अस्थायी वर्करों को भी पीएफ, ईएसआई और बीमा जो है उन कंपनियों को देना होगा। पहली बार ऐसा किया गया है कि महिला और पुरुष दोनों की सैलरी एक समान होगी। पहले महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी जो है तय किया गया है कि महिलाएं रात में काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को कंपनी को जो है पहले जांचना होगा, उनकी सुरक्षा को देना होगा। अब कंपनियों को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य हो गया है। पहले कंपनियां ऐसे ही वर्करों को भर्ती कर लेती थी बिना अपॉइंटमेंट लेटर के, लेकिन अभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा, जिसमें कि वर्कर्स की सैलरी, काम करने के घंटे और पूरे सारे नियम उसमें लिखना अनिवार्य होगा, ताकि पारदर्शिता जो है बनी रहे। ओवर टाइम कराने पे आपको वर्कर्स को डबल वेतन देना होगा। अब पहले क्या होता था, सिंगल वेतन में काम होता था या 1.5 गुना वेतन में काम होता था, अब आपको डबल वेतन लेना अनिवार्य होगा। ये कानून बन चुका है। अब एक चीज ग्रेजुटी के लिए बहुत अच्छी कर दी गई है कि पहले ग्रेजुटी के लिए आदमी को 5 साल तक किसी कंपनी में लगातार काम करना पड़ता था। अब यदि आप लगातार 1 साल तक भी काम करते हैं तो आप ग्रेजुटी के अधिकारी होंगे। यदि आपकी कंपनी में कोई भी व्यक्ति जो 40 वर्ष से अधिक की आयु का है, उसको 1 साल में एक बार आपको फुल मेडिकल चेकअप कराना होगा, वो भी मुफ्त, अपनी कंपनी की तरफ से। ये नए लेबर कोड्स यानी कि नए लेबर कानून जो है लागू कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है ये क्या जमीनी स्तर पर लागू हो पाएंगे? कमेंट करके